नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज की कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानी है शर्तों की, ताकत की और उस सियासी शतरंज की जहां हर चाल के पीछे छुपा है दुनिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य। ट्रंप ने 15 शर्तें रखी हैं, लेकिन अब ईरान ने जवाब में 7 ऐसी डिमांड्स रख दी हैं जो सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि अमेरिका की पूरी रणनीति को चुनौती देती हैं। अमेरिका ने सोचा था कि वह शर्तें रखेगा और ईरान मान जाएगा, लेकिन इस बार कहानी उल्टी हो गई, क्योंकि तेहरान ने जो जवाब दिया है वह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सीधी चुनौती है। ट्रंप ने 15 पॉइंट्स प्लान के जवाब में ईरान ने 7 ऐसी मांगें रख दी हैं जो साफ बताती हैं कि अब बातचीत बराबरी की टेबल पर होगी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है, और अब ईरान चाहता है कि इस रास्ते पर उसका कंट्रोल हो और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूला जाए। ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं है बल्कि वैश्विक दबाव बनाने का तरीका है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस शर्त को कभी स्वीकार करेगा या फिर ये नई टकराव की वजह बनेगा। ईरान की दूसरी सबसे बड़ी मांग अमेरिका सैन्य बेस हटाने की। खाड़ी देशों में फैले अमेरिका ठिकाने लंबे समय से यूएसए की ताकत का प्रतीक रहे हैं, लेकिन अब ईरान साफ कह रहा है कि अगर शांति चाहिए तो जो बेस हटाने होंगे। ये मांग सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि ईरान अपने इलाके में बाहरी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर यूएसए ने इसे मान लिया तो पूरी क्षेत्रीय ताकत का संतुलन बदल जाएगा, और अगर नहीं मानता तो फिर जंग का खतरा और बढ़ सकता है। यही वो मोड़ है जहां बातचीत और टकराव के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी मांग की। तीसरी मांग है मुआवजा। ईरान ने साफ कहा है कि जो नुकसान जंग में हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका को करनी होगी। ये मांग इंटरनेशनल स्तर पर बहुत बड़ा संदेश देती है, क्योंकि आमतौर पर बड़ी ताकतें कभी मुआवजा देने की बात नहीं मानती, लेकिन ईरान ने इसे अपनी शर्त में रख लिया है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अपनी छवि बचाने के लिए ये कदम उठाएगा या फिर से पूरी तरह से खारिज कर देगा। अगर ये मांग मान ली जाती है तो ये भविष्य के युद्धों के लिए एक नया उदाहरण बन सकता है। चौथी मांग है प्रतिबंधों को खत्म करने की। वर्षों से ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध उसकी अर्थव्यवस्था को दबाते रहे हैं, लेकिन अब तेहरान साफ कह रहा है कि बिना प्रतिबंध हटाए कोई समझौता नहीं होगा। यही मांग सीधी जनता से जुड़ी है, क्योंकि इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है, और अगर नहीं हटाता तो बातचीत आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि जहां राजनीति और अर्थशास्त्र एक साथ टकराते हैं। अब बात करते हैं पांचवी मांग की। पांचवी मांग है सुरक्षा की गारंटी। ईरान चाहता है कि अमेरिका ये भरोसा दे कि भविष्य में कोई हमला नहीं होगा। ये मांग दिखाती है कि भरोसे की कमी कितनी गहरी है, क्योंकि बिना गारंटी के कोई भी समझौता टिक नहीं सकता। सवाल ये है कि क्या यूएसए ऐसा लिखित भरोसा देगा जो आने वाली सरकारों पर भी लागू हो। अगर नहीं तो ये समझौता सिर्फ कागज तक ही सीमित रह जाएगा और जमीन पर कुछ नहीं बदलेगा। छठी मांग क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ी है, जहां ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले रुकें। ये मांग सीधे तौर पर मध्य पूर्व के बड़े समीकरण को प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें कई देश शामिल हैं। अगर ये शर्त मान ली जाती है तो पूरे इलाके में शांति की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन अगर नहीं मानी गई तो संघर्ष और गहरा हो सकता है। यही वह जगह है जहां एक समझौता कई मोर्चों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं ईरान की सातवीं मांग की। सातवीं और सबसे अहम बात यह है कि ईरान पूरी तरह सख्त नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में लचीलापन भी दिखा रहा है, जैसे मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करना, परमाणु गतिविधियों में पारदर्शिता लाना। लेकिन ये लचीलापन भी शर्तों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी अगर अमेरिका झुकेगा तो ईरान भी कदम पीछे खींचेगा। यही असली खेल है
जहां दोनों देश एक दूसरे की चाल का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन पहले झुकेगा, कौन आखिरी चाल चलेगा। दुनिया के सबसे बड़ी ताकत और सबसे जिद्दी मुल्क अब आमने सामने खड़े हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि हर बयान और हर शर्त अब सीधे इज्जत और वजूद की लड़ाई में बदल चुकी है। शर्तों का ये खेल अब सिर्फ कागजी बातचीत नहीं रहा, बल्कि ये उस मकाम पर पहुंच चुका है जहां हर देश अपनी ताकत और अपनी साख बचाने के लिए आखिरी चाल चलने को तैयार बैठा है। होमरूज से लेकर पूरी खाड़ी इलाके तक हालात ऐसे गर्म हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को जलाकर राख में बदल सकती है और दुनिया की सांसें इस रास्ते पर अटकी हैं। ऊपर से देखने पर शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनाव से भरे हुए हैं और हर पल टकराव का खतरा महसूस किया जा सकता है। अब फैसला सिर्फ बातचीत की टेबल पर नहीं होगा, बल्कि ये तय होगा कि किसके पास ज़्यादा दबाव बनाने की ताकत है और कौन अपने इरादों पर आखिर तक डटा रह सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन पहले झुकेगा और कौन टकराने का रास्ता चुनेगा, क्योंकि यही आने वाले दिनों की दिशा तय करेगा और पूरी दुनिया उस फैसले का इंतजार कर रही है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य और उसकी स्थिरता का इम्तिहान बन चुका है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।